जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बारिश के दिनों में हमारे घर की सप्लाई क्यों काटी जाती है। क्या होता है, बारिश के दिनों में बारिश होने के कारण हमारा कंडक्टर जो होता है वह स्पार्क करता है। यदि लूज़ कनेक्शन होता है तो ये देखिए आप, स्पार्क कर रहा है तरीके से, यह कंडक्टर जल रहा है। तो यह जलने के कारण इस कंडक्टर यह मेल्ट हो जाता है और हीट अप होकर यह टूट जाता है। तो यह कंडक्टर टूट जाने के कारण अब हमको इसको कंडक्टर के लिए प्रॉपर फिर से रिपेयर करना पड़ता है। आप देखोगे, आप देख रहे हो वीडियो में कि यह कंडक्टर जलकर टूट गया है, यह हीट अप होकर यह कंडक्टर टूट गया है। तो यह कंडक्टर टूट जाने के कारण अब आपके घर की सप्लाई बंद हो गई है। तो ये सप्लाई बंद हो जाने के कारण अब हमको बारी आती है इस कंडक्टर के लिए सही करने की। तो कंडक्टर को सही करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है शटडाउन की। तो शटडाउन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले शटडाउन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लोड काटने की। तो लोड काटने के लिए हम एमओसीबी को ट्रिप करते हैं। एमओसीबी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। इस एमओसीबी को हम बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए जाने के लिए हम पूरी सेफ्टी से, हाथों में ग्लव्स, पैरों में शूज़ और सर पर हेलमेट लगा कर जाते हैं। और जाने के बाद अब हम इस एमओसीबी को बंद कर देते हैं। एमओसीबी को बंद कर देने के बाद हमारा लोड कट जाता है और अब हम वीसीबी के पास भी जाकर चेक करते हैं। लेकिन हमें वीसीबी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वीसीबी हमारी डोमेस्टिक पर लगी हुई है और हमारा डोमेस्टिक वाला तार नहीं टूटा है, हमारा तार टूटा है कॉमर्शियल वाला 33 kV का। तो हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम देखते हैं वीसीबी के लिए। वीसीबी क्या होती है, वीसीबी का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम देख के आ जाते हैं और आने के बाद अब हम क्या करते हैं, लाइन को डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो हम अर्थ रॉड से पहले ही लाइन को डिस्चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे लाइनमैन साहब ऊपर चढ़ते हैं। तो हमारे लाइनमैन साहब लाइन के ऊपर चढ़ेंगे। लाइन के ऊपर चढ़ने के बाद अब हमारे लाइनमैन साहब इस कंडक्टर के लिए प्रॉपर रिपेयर कर देते हैं और अच्छी तरीके से कस देते हैं। सभी कनेक्शनों को अच्छी तरह से कसने के बाद अब बारी आती है लाइन को चार्ज करने की। तो हम एमओसीबी को चार्ज कर देते हैं। एमओसीबी के बाद आपके घर तक जो सप्लाई आती है वो आती है, तो उसमें को हमको एसीबी से लोड काटते हैं। तो एसीबी से लोड काटने के कारण अब हम एसीबी को चार्ज करते हैं। एसीबी को चार्ज करने के बाद हमारी जो पुश बटन होती है, इस ऑन पुश बटन को हम प्रेस कर देते हैं, इसको चालू कर देते हैं। इस प्रकार से आपके घर तक यह ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके घर तक की सप्लाई आ जाती है। दोस्तों ये एसीबी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। तो यदि आपको इस प्रकार आपके घर की सप्लाई आ गई है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी प्रकार से प्यार बना रहे आपका। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।